हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल को फॉलो तो कर ही रहे हो, डीके गोयल को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल दोनों बुक के सॉल्यूशंस आपको चैनल पर मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको 3 केसेस दिए गए हैं, तीनों केसेस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी यही आपको बतानी है। तो फर्स्ट केस है जहां पर हमारे क्रेडिटर हैं 85,000 के, जिसकी पेमेंट के लिए हमने कैश दिया 40,000 और अपनी इन्वेस्टमेंट 43,000 की दी। तो टोटल पेमेंट हमने कितनी कर दी? 40,000 प्लस 43,000, 83,000 की पेमेंट कर दी 85,000 के क्रेडिटर को इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपको है वो ये कि रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ लिखना भी है या नहीं लिखना। तो सबसे पहले समझो, जब आप स्टार्टिंग में एसेट्स को पोस्ट करते हो, बैलेंस शीट से उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, वो एसेट जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस केस में उस टाइम पर आप जो ये इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही है, इसे आप डेबिट साइड पर डेफिनेटली शो करोगे कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट है 43,000। इसी तरह से क्रेडिट साइड पर आप दिखाते हो आपकी लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज जिनको आपको पेमेंट करनी है। तो वहां पर क्रेडिटर्स अगर आपके 85,000 के बैलेंस शीट में आ रहे हैं तो आप उसे क्रेडिट साइड पर जरूर से दिखाओगे। अब बात आती है कि अब जो आपकी एसेट है उसको हम बेच करके जो पैसा मिलता है वो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर। और लाइबिलिटी को पे करते हैं तो हम उसकी पेमेंट कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पर। यहां पर अब हम क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं, जो हमारा 85,000 का क्रेडिटर है उसकी पेमेंट के लिए हमने कैश दिया 40,000 और हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने डेबिट साइड पे दिखाई हुई है 43,000 की, वो इसको दे दी। तो कुछ कैश दिया और कुछ इन काइंड दिया। जैसे आप किसी भी चीज की पेमेंट के लिए जरूरी तो नहीं कि पूरा का पूरा कैश ही दो, आपकी कोई एसेट है वो भी आप दे सकते हो। अगर उस क्रेडिटर को एक्सेप्टेबल है, वो लेने को तैयार है, तो आप वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो ये लाइबिलिटी थी 85,000 की, उसमें से अगर उसने इन्वेस्टमेंट इतने की ले ली, एक तरह से इस क्रेडिटर ने ये इन्वेस्टमेंट आपकी खरीद ली। खरीदी तो कितने में खरीदी? 43,000, कोई और अमाउंट तो लिखी नहीं है। हम यही मान के चलेंगे कि उसने 43,000 में ही खरीदी। अब अगर वो खरीद रहा है तो वो आपको पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा। हम मान लेते हैं अगर इसकी पेमेंट मिली तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको पेमेंट कर रहे हैं तो हमने क्या किया? 43,000 की इन्वेस्टमेंट दे दी। इन्वेस्टमेंट दे दी तो एक तरह से हम यही मानेंगे ना, हमने इसको पेमेंट कर दी। तो आप क्या दिखाओगे कि आपने इसको इतनी पेमेंट कर दी 43,000 की। तो कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड पे। तो दोनों साइड पर अगर आप 43,000 ले करके उसको दोबारा से दे रहे हो तो व्हाट इज द फन कि क्यों दिखाना है इस तरह से? नहीं दिखाना। जब एक एसेट एक लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाती है, जितनी भी एडजस्ट हो जाती है उतना आप नहीं दिखाओगे। क्रेडिटर्स आपके 85,000 में से अगर 43,000 के एक एसेट लेकर के सेटल हो गए, बाकी बचे 42,000, उसके लिए हमने 40,000 की पेमेंट की है कैश की। तो जितना यहाँ पर काइंड में एडजस्ट हो गया, एसेट एडजस्ट हो गई, वो आप नहीं दिखाओगे। कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में, एज ए रियलाइजेशन ऑफ एसेट कि मुझे इन्वेस्टमेंट बेच करके इतना पैसा मिला और मैंने अपने क्रेडिटर की पार्टली पेमेंट 43,000 की कर दी। ये वाला हिस्सा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाओगे। बाकी बची कैश की बात। हाँ, कैश हम पे कर रहे हैं, ये हम दिखाएंगे कहां पर? डेबिट साइड पर, कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000। अब ये भी समझो क्यों दिखाएंगे। क्या आपने एसेट्स में अपने कैश या बैंक के बैलेंस को लिखा है? नहीं लिखा। तो जब कैश अगर आप पे कर रहे हो तो आपकी एक एसेट जा रही है, जा रही है ना। तो ये कैश का बैलेंस हम अलग से कर रहे हैं मेंटेन। तो यहाँ पर ये दिखाना जरूरी है कि हमने किसको पेमेंट की, कितनी की। अदर देन काइंड अगर आप कैश के से पेमेंट करते हो तो वो सारी की सारी आप यहाँ पर शो करोगे।
यहाँ पर क्लियर हो गया अब आपको ये वाला केस अच्छे से। तो एसेट और लाइबिलिटी जितनी एडजस्ट हो गई उतना हमने नहीं दिखाया, बाकी जो कैश से रिलेटेड पेमेंट है वो हमने दिखाई। नेक्स्ट है आपके क्रेडिटर है 16,000 के, जिसे हमने कहा दिखाया, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। स्टार्टिंग में जब हम पोस्टिंग करते हैं अपनी सारी लाइबिलिटीज की, तो क्रेडिट साइड पर हमने 16,000 के क्रेडिटर दिखाए। अब हमने अपनी इसको मशीनरी दे दी, मशीनरी दे दी, इस क्रेडिटर को हमने अपनी मशीनरी जो 18,000 की वैल्यू की है वो देकर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया। मतलब अब आपने यहाँ पर इसको कैश नहीं दिया, ये मशीनरी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में जब सारी एसेट्स को लिखा तब आपने इसको डेबिट साइड पे लिखा है। अब जो बात हो रही है ये सेटलमेंट की बात हो रही है। हम जो पेमेंट करते हैं या एसेट को बेचते हैं तो जो हमें पेमेंट मिलती है उस बारे में बात होती है। तो क्रेडिटर जो 16,000 की आपको पेमेंट करनी थी, उसको आपको ये मशीनरी पसंद आ गई और उसने कहा मुझे ये मशीनरी दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। बेशक अमाउंट आपकी डिफरेंट है, 16,000 और 18,000, नो मैटर। अगर वो 16,000 का क्रेडिटर आपके 18,000 से सेटल हो गया तो आपने उसको इन काइंड में सेटल किया। एक तरह से 18,000 की मशीनरी इसे 16,000 में बेच दी। तो 16,000 एक तरह से इसने आपको दिए, आपने ये 16,000 इसको दे दिए। तो जब एसेट और लाइबिलिटी आपस में एडजस्ट हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, तो वहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रियलाइजेशन से रिलेटेड कि पेमेंट हमें बेच करके एसेट को कितनी मिली या क्रेडिटर को पेमेंट हमने कितनी की, इससे रिलेटेड हम एंट्री नहीं करेंगे। चाहे हमें इसमें लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ हो, हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे। ये क्लियर हो गया। पहले वाले पॉइंट में था कि हमने पार्टली एडजस्ट किया था अपनी एसेट से और पार्टली कैश दिया था, तो जितना कैश दिया था सिर्फ उतने की एंट्री की थी, और जो इन काइंड जो इसने हमारी एसेट को टेक ओवर कर लिया था उतनी एडजस्ट हुई थी, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ पर पूरा का पूरा हमारी एक एसेट के साथ एडजस्ट हो गया, कैश का हमारा ना लेना हुआ ना देना हुआ, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करें। अब थर्ड केस है, यहाँ पर 90,000 का आपका एक क्रेडिटर है जिसने आपकी एक बिल्डिंग है 1,20,000 की, उसको लेकर के सेटलमेंट की और साथ में 30,000 रुपए भी दिए फर्म को। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या किया, एसेट साइड पर डेबिट साइड पर लिखा आपने, एसेट्स को रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे लिखा, बिल्डिंग हमारी 1,20,000 की है जिसे हमें बेचना है, बेचने पर हमें कितना पैसा मिलेगा अभी हम देखते हैं। उसको हम अगर बेचते हैं तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। इसी तरह से क्रेडिटर्स को आपने कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड पर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कि हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज है 90,000 जिसकी हमको पेमेंट करनी। अब इन क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करने लगे तो उन्हें हमारी ये बिल्डिंग पसंद आ गई, उन्होंने कहा कि मुझे तो आपकी ये बिल्डिंग दे दो और ये फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं, मुझे ये बिल्डिंग दे दो। 1,20,000 रुपए में ही उसने खरीदी। यहाँ पर आपके क्रेडिटर ने, इसका मतलब क्या है, 1,20,000 रुपए में ये बिल्डिंग को पूरा ले लिया। कैसे पता चला, क्योंकि इसने आपको 30,000 रुपए भी दिए हैं, तो 90,000 तो इसके इससे सेटल हो गए, बाकी 30,000 जो एक्स्ट्रा है वो उसने आपको पेमेंट कर दी। जो बिल्डिंग की वैल्यू लगाई गई वो 1,20,000 रुपए ही लगाई गई और उसमें से 90,000 तो इसको इसकी पेमेंट मिल गई, बाकी 30,000 हमें कैश मिल रहा है। तो कैश मिल रहा है इन काइंड, तो जितना सेटल हो गया हमारा एसेट और लाइबिलिटी उसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो 30,000 रुपए हम मान के चलेंगे इस बिल्डिंग को बेचने पर हमें अब और बैलेंस 30,000 रुपए मिल गए। इस एसेट के साथ हमारे एक क्रेडिटर 90,000 के खत्म, 90,000 खत्म, 30,000 बच गए थे कि हमारी एसेट हमने 1,20,000 की ही एक तरह से बेची, 30,000 रुपए बच गए, 30,000 रुपए हमें मिल गए कैश अकाउंट डेबिट, 30,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। यहाँ पर हमें एसेट को बेच करके पैसा मिला है, ठीक है। तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर। हमें जैसे फर्स्ट केस था, ये वाला केस था, इसने जितनी हमारी एक एसेट ली इन्वेस्टमेंट, उतना तो ये क्रेडिटर सेटल हो गया, 85,000 में से 43,000 की हमारी एसेट ले ली, उतना सेटल हो गया, लेकिन लाइबिलिटी अभी भी 42,000 की बच गई थी जिसको हमने कैश में पेमेंट करके सेटल किया।
उसी का ही दूसरा केस है, रिवर्स केस है। ये एसेट के केस में अब यहाँ पर लाइबिलिटी कम है, एसेट की वैल्यू ज्यादा लगाई गई है, 1,20,000। तो लाइबिलिटी सेटल करने के बाद भी उसने आपको 30,000 रुपए और दिए। अब आपकी क्रेडिटर ने आपको 30,000 रुपए दिए हैं कि मैं ये बिल्डिंग आपकी 1,20,000 रुपए में खरीदता हूँ। 90,000 रुपए जो मुझे लेने थे वो क्लियर हो गए, और 30,000 रुपए जो और बचते हैं वो मैं आपको देता हूँ। तो हमें क्या मिला? कैश मिला। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमें एक तरह से हमने अपनी एसेट बेच करके इतना पैसा मिला है। तो ये तीनों केसेस में क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। जो डाउट थे, जो मुझे लग रहा था स्टूडेंट्स जहां मिस्टेक कर रहे हैं वो मिस्टेक क्यों कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश थी वो डाउट खत्म कर दूं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं डाउट या कंफ्यूजन रह जाती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।